दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी सर, आपने आज लिखा था पांडे जी समरसेबल पंप के बारे में, उसका मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा बहुत जल्दी। उसके बारे में डिटेल वीडियो भी दूंगा और मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेरी है समरसेबल पंप के बारे में। क्योंकि आज के डेट का वो डिमांड है, तो उस पर बुक भी लिखूंगा। सर, कोई उधार की बात करे उससे कैसे फेस करें? अनुज सिसोदिया जी लिखते हैं। सर, क्रेडिट जो है ना, ये बिजनेस का कैंसर होता है, सही पूछे तो। मैंने अपने लाइफ में यही महसूस किया है। इसलिए कि देखिए, वो एक बोर्ड था ना, आज नगद कल उधार, वही सही है। उधार कल ही होना चाहिए, आज नगद होना चाहिए। कारोबार को तोड़ देता है, बिजनेस को बर्बाद करने का काम जो है ना, क्रेडिट करता है। क्रेडिट मांगते और लेते समय सबके चेहरे पे जो मुस्कान होती है ना, वो पैसा देते समय लगता है कि कोई आपके सामने भीख मांगने आ गया। ये जनरल मेंटेलिटी है। इसको मैं कई दफ़ा फेस किया हूँ। उसके बाद से मैंने ये उधार खाता जब बंद कर दिया, तो ठीक बात है, सेल उधार में सेल बढ़ता है और कैश में सेल घटता है। लेकिन सही पूछिए तो जो भी सेल कैश में होता है ना, वो सॉलिड सेल होता है, वो कैश फ्लो को मेंटेन रखता है। और बिजनेस खराब होता है तभी जब आपका कैश फ्लो रुक जाता है। अच्छा, राजे दिलीप जी लिखते हैं, एलईडी बल्ब बिजनेस स्टार्ट कैसे करें सर जी? बिल्कुल आसान है सर। सबसे पहले स्टार्ट तो मार्केटिंग से ही करनी चाहिए, और मार्केटिंग करने के लिए आपके हाथ में कुछ होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, सबसे सस्ता चीज़ और हल्का चीज़ जो है ना, वो डीओबी है। मतलब 5-6 किलो का एक छोटा सा डब्बा आ जाएगा 200 पीस बल्ब का, और समझिए तो इससे हल्का क्या होगा? 5-6 किलो आसानी से कैरी कर सकते हैं हम लोग। और नेटवर्क यहाँ से बनाना चालू कीजिए सबसे पहले। उसके बाद जैसे जैसे कस्टमर का डिमांड है, प्रोडक्ट लॉन्च करते रहिए। तो सबसे ज़रूरी है मार्केटिंग, नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग के लिए कुछ हाथ में होना चाहिए। रुस्तम जी, पाउडर कोटिंग और हीट चैम्बर सेटअप करने में कितना खर्चा आएगा सर? सर देखिए, हीट चैम्बर तो मैं आपको कहूँगा खुद बनाइए। खुद बनाने का चीज़ ही है, उसमें है कुछ नहीं। मतलब एक फ्रेमिंग करना है, थोड़ा सा एक वेल्डिंग मशीन, मैंने कुछ नहीं किया था, एक वेल्डिंग मशीन ले लिया था। वो वेल्डिंग मशीन भी बहुत महंगा नहीं था, 3000 रुपये का वेल्डिंग मशीन, और कटर रख लिया, और वहाँ से हीट चैम्बर बनाना चालू किया था। क्योंकि मार्केट में जाता था तो हीट चैम्बर 1.5 लाख 2 लाख, जो मेरे को जो चाहिए था, काफ़ी महंगा था। और जो मैं बनाया है ना, हाइट 6 फुट, गहराई भी 6 फुट और चौड़ाई 4 फुट, और गैस का हीट चैम्बर था। 50,000 में लगभग बन के तैयार हो गया था। तो सोचिए कितना सस्ता है, खुद बनाने में कितना बचत है, ये देखिए। तो हीट चैम्बर खुद बनाना चाहिए। और पाउडर कोटिंग गन का जो इक्विपमेंट है वो तो आपको लेना पड़ेगा। उन सब की जानकारी मैंने एकदम, पाउडर जो पंखा उद्योग बुक है हमारा, वो समझिए कि फैन इंडस्ट्री का वो चाबी बन गया है। मतलब सब लोग उस किताब को ले रहे हैं और सीधा इंडस्ट्री में जा रहे हैं, और 12 भाषा में उपलब्ध है। संतोष तांती जी लिखते हैं, एलईडी बल्ब के बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? सर, शुरुआत तो कम से कम हो, ज़्यादा अच्छा। नेटवर्किंग बनाने में जो इनिशियल खर्चा लगेगा, घूमने फिरने, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और साथ में मैं बोल रहा हूँ 1000 पीस बल्ब रख के कारोबार स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे डिमांड आए, पैसे की ज़रूरत हो, पार्टनर ऐड कीजिएगा। कभी बैंक के लोन की तरफ मत जाइएगा, काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लिखते हैं, सौम्या रंजन जी लिख रहे हैं, सर एलईडी बल्ब का ब्रांड बनाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनाना चाहिए सर। ब्रांड बनाने से आपका मेहनत सफल होता है। मतलब जो भी आप मेहनत करते हैं वो दूसरा कोई के नाम पे, वो अगर आप मेहनत करेंगे तो होगा क्या कि उसका पूरा फ़ायदा अगला उठा के ले जाएगा। तो मेहनत आप कर रहे हैं, कैश कोई और करेगा, वो बेकार बात है। कोई भी नाम रख लीजिए, एक लोगो बनवा लीजिए, डब्बा बनवा लीजिए, और एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और फिट करना चाहिए। जब आप ब्रांड की तरफ सोच रहे हैं
तो फिर आपको मेरा ख्याल है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़रूर बनाना चाहिए। कल मैं इसकी चर्चा किया हूँ, आपने अगर कल का मेरा स्ट्रीम नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए एक बार जाके। काफ़ी डिटेल हम लोग कल बातचीत कर रहे थे प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो ट्रेडमार्क, प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी नंबर और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, ये 4 चीज़ करके काम स्टार्ट कीजिए तो काफ़ी मज़ा आएगा। फिर आगे रुपेश जी लिखते हैं, सर मुझे एलईडी का बिजनेस करना चाहता पर घबरा रहा हूँ कि चलेगा कि नहीं। सर छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, सारा मिला के 25,000 रुपया बहुत है। 1000 बल्ब भी रहेगा, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा पैसा रहेगा, और 3 महीना में आपका डिसीजन, आपका पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा, आपको वो सूट करता है कि नहीं करता है। बिजनेस से घबराना नहीं चाहिए, बिजनेस से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, उसमें जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। इसीलिए कोई घबराहट वाली बात नहीं है। कोई आपको पुलिस स्टेशन पे चढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डर लग रहा है, और वैसा मौका है तो बिल्कुल जाना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो शरीफों के लिए बनी हुई है, तो घबराहट और डर की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिजनेस में आइए, इससे बेटर तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब सोचिए, मेरे सामने आईएएस का जॉब पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने फिर बिजनेस में आया। जो मज़ा इसमें वो किसी चीज़ में नहीं है। जॉब हो सकता है, लेकिन बिजनेस, और जो देश चलता है ना वो सही पूछे तो बिजनेस से ही चलता है। बिजनेस से जो मतलब इकोनॉमी का जनरेशन होता है, फंड का जनरेशन होता है, गवर्नमेंट रन करता है, ये सब बिजनेस के पैसे से होता है। और चलिए, अब तो इंडिया में भी बिजनेस पे बहुत हमारी सरकार जोर दे रही है, तो बिजनेस बिल्कुल कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट में लोग क्या करते हैं उसकी बात छोड़ दीजिए, मार्केट की कहानी तो एक से एक है। आज ही एक शख्स अपना पूरा दिखा रहे थे, तो मार्केट में तो 5 रुपये में भी बल्ब लोग देते हैं, और 5 रुपये के बल्ब के साथ सर्फ भी दे देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो मार्केट की बात करना बेकार है। इसके बाद लिखते हैं नित्यानंद, फैन स्टेटर कॉयल का नेट प्राइस बताएं। सर अभी तो देखिए 750 से 800 के बीच में तो कॉपर का रेट चला गया। 200 ग्राम कॉपर लगता है, मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल की बात अगर कर रहा हूँ तो 160 रुपये का तो कॉपर चला गया। उस पर वेस्टेज कम से कम 10% वाइंडिंग में वेस्टेज जाता है। इसलिए कि देखिए, जब वर्कर स्पीड में काम करता है, चूँकि उसको पीस पे पैसा मिलता है, सैलरी पे कोई जल्दी नहीं खटेगा, और जनरली सब पीस पे काम करता है, वाइंडिंग का काम करता है, तभी 8 घंटे में मज़े से 500-600 पीस वाइंड कर लेता है। तो जब वो पीस पे काम करेगा ना, तो सीएनसी मशीन को वो 4500 के आरपीएम में चला देगा। नतीजा क्या होगा? ब्रेकेज होगा, वेस्टेज होगा, तो 10% वेस्टेज में चला जाता है उसे। ये सब देखा हुआ है, एक्सपीरियंस है। और उसके बाद समझिए कि 10% वेस्टेज, ये मैं 175 रुपया खाली कॉपर का दाम रख देता हूँ। अब स्टेटर पकड़ लीजिए। वाइट ड्रम में मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, मारुति में तो खैर सोचना ही बेकार है। मारुति जनरली कोर बना हुआ है, मारुति या टाटा कोर जो बना हुआ है वो जनरली एल्युमिनियम के लिए बना हुआ है, कॉपर के लिए नहीं बना हुआ है। वाइट ड्रम मतलब इनिशियल स्टेज का है, लेकिन बीच का सीआरसी स्टेटर आज के डेट में मैं समझता हूँ 90 रुपया से नीचे नहीं मिलेगा। अगर आप 12+ का भी लेंगे, उसका भी खर्चा उर्चा लेके 100 रुपया पकड़ लीजिए, तो 275 रुपया में सिर्फ 2 ही आइटम दिख रहा है। 21 रुपया का साफ्ट रख लीजिए, 300 आप पहुँच गए। अब इस पे जीएसटी भी है, सब कुछ है। मतलब आज के डेट में अगर 1 नंबर तरीके से बेस्ट क्वालिटी का स्टेटर बनाया जाए तो 390 के आसपास का कॉस्टिंग आ रहा है। 5 रुपया कोई प्रॉफिट रखेगा तो 395 में दे देगा। कॉस्टली हो गया इस बार हर मटेरियल कॉस्टली है। और उसका सबसे मुख्य वजह जो है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, एनालिसिस करके जो समझ पा रहा हूँ, वो वायरस है। वायरस में साल भर तो लोग का कारखाना चला नहीं, तो जो भी लॉसेस हुआ है लोग इसी से निकालने में लगे हुए हैं इस ईयर। बिहार कॉपर स्क्रैप कैसे केजी है? सर अभी मुजफ्फरपुर 700 का है और न्यू 900 रुपया। बताइए, 900 रुपया का 800 रुपया कंपनी का रेट है, मतलब फैक्ट्री का रेट अभी 800 चल रहा है, रिटेल में जा रहा है 900 रुपया कॉपर।
अभी इलेक्ट्रिकल बिहार लिख रहे हैं, और 700 रुपये का स्क्रैप बिक रहा है तो बेच दीजिए। कॉपर के स्क्रैप को कभी होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। इसका क्या होगा, रेट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। मैंने 300 में भी स्क्रैप बेचा है, 400 में भी बेचा है, आज 700 का भाव मिल रहा है। मेरे पास बहुत स्क्रैप था, मतलब विश्वास नहीं कीजिएगा, 1 टन स्क्रैप में रखे हुआ था, बहुत दिन से जमा कर रहा था। मैं स्टेबलाइजर के ज़माना से मेरे पास स्क्रैप पड़ा हुआ था और उसको मैं जमा करके रख रहा था, लेकिन वो इधर जाके बेचा, 2018 में जाके बेचना पड़ा मेरे को, और उस समय मामूली 325 रुपये किलो बिक गया, आज 700 रुपये किलो है। इतना दिन रखा, थोड़ा और रख लेता तो क्या, सोचिए रखे रखे कितना पैसा आ जाता है। तो स्क्रैप जिस भी भाव में मिले ना उसको बेच देना चाहिए, उसका वेट कभी नहीं करना चाहिए। शर्मा इलेक्ट्रिक लिख रहे हैं, सर आपके पास स्टैंड फैन मैन्युफैक्चरिंग होता है? सर स्टैंड फैन के लिए सबसे बेस्ट है आप मेरा फराटा उद्योग बुक मंगा लीजिए। इसमें सिर्फ ज़रूरत है आपको 3 लोगों की। एक जो उसका पाइप गुल्ला बेस बनाते हैं, वो फरीदाबाद में बहुत बड़ी फैक्ट्री है उनकी, और दूसरा जो उसका मोटर बनाते हैं, और तीसरा जो जाली बनाते हैं। बस इन 3 लोग के साथ आप जुड़ गए, आपका फराटा तैयार हो गया। और फराटा और एपी फैन कभी भी बना बनाया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसी में तो खेल है। आज 100-150 रुपया लोग आराम से कमा लेगा, और पता नहीं कैसा मोटर देगा, क्या देगा। लेकिन जब ये जो मोटर वाले से आप जुड़ेंगे ना, तो ये गलत आदमी नहीं है। पहला बात, ये छोटा ऑर्डर लेने पे तैयार होता नहीं है, 500 पीस से नीचे का ये ऑर्डर टेकअप ही नहीं करते हैं। तो इनसे एक बार जुड़ जाइएगा, और इनके पास क्वालिटी है। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर में आनंद पर्वत के जो जैकब जी हैं, उनका बनाया हुआ मोटर जल्दी ख़राब नहीं होता है। मतलब मैं खुद की बात बता रहा हूँ, जार खराब हो जाता है, लेकिन मोटर मेरा 3 साल से आज तक नहीं खराब हुआ है। जबकि मेरी वाइफ बहुत चलाती है, मतलब इडली का घोल पीसने में तो देखते हैं कि एकदम लगातार चलते रहता है। तो वही चीज़ है, मोटर मेन चीज़ है, हार्ट है। और सही मोटर वाला मिल जाए ना, और पाइप गुल्ला बेस का हेवी वाला कोई मिल जाए बढ़िया अच्छा रेट में, तो समझिए ये जंग जीत गए। फराटा उद्योग का किताब मंगाइए। रजनीकांता जी लिख रहे हैं, सर छोटा वेल्डिंग मशीन के लिए क्या प्राइस? सर मैक्सिमम मान के चलिए 3000 तक तो मिल जाता है। सब एल्युमिनियम वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर रहता है, मतलब काम निकलने से मतलब है। कोई एल्युमिनियम का आपको गेट ग्रिल का कारखाना तो खोलना नहीं है कि बहुत अच्छा मशीन लेके चलना है। अगर पर्पस मान लीजिए कि आपका ये भट्ठी बनाना है, बहुत है इसके लिए, बहुत ज़्यादा वर्क तो है नहीं। उसके बाद तो ओकेजनली या कैजुअली आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास भी पड़ा हुआ है, वही 3200 का मैंने भी ख़रीदा था। तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ कम करना है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। NDM, आपकी कहानी और मेरी कहानी वर्ष 2002 की सेम है, बस कार्ड की दशा अलग है। बहुत खुशी की बात है सर, मैं भी लड़ रहा हूँ और आशा है कि आप भी लड़ते होंगे। और देखिए सही पूछे तो फाइटर ही माने विनर होता है। गिव अप नहीं करना चाहिए, कोई भी सिचुएशन आ जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ, सिचुएशन कैसा भी हो, कभी भी गिव अप करने की मत सोचिए। तो सिचुएशन से लड़ना बहुत ज़रूरी है। संतोष जी लिख रहे हैं, 25,000 में कितना LED? सर LED तो 16,300 का ही लेना है, उससे ज़्यादा का लेना नहीं है। 500-700 ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा, 17,000 पकड़ के चलिए। बाकी जो आपके हाथ में 8,000 रुपया रहेगा, वो नेटवर्किंग के काम में आएगा, ट्रैवलिंग के काम में आएगा। इसलिए कि जो सबसे मेन चीज़ है वो नेटवर्किंग है। तो पहला साल तो नेटवर्किंग में निकाल देना चाहिए, और दूसरा साल आपको खुद समझ में आ जाएगा। मार्केट और कस्टमर जो बोले ना, अपना दिमाग कभी मत लगाइएगा। और एक चीज़ और, कस्टमर के दुकान में जब भी विजिट कीजिए तो देखिए कि जो दुकानदार है उसके अगल बगल कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में रखा हुआ है। मतलब बहुत सारे सवालों का जवाब तो काउंटर बताता है, मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके काउंटर में नज़दीक में जो आइटम ज़्यादा क्वांटिटी में रखा, मतलब उसका सेल ज़्यादा है, उधर दिमाग लगाइए।
हमेशा मतलब वही इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए जिसका सेल ज़्यादा है। सर अभी कॉपर नया क्या रेट, कल तो पता चल रहा था, कल एक फ़ैन के मैन्युफैक्चरर, काफ़ी बड़े मैन्युफैक्चरर से मेरी बातचीत हो रही थी, वो 800 रुपये किलो का रेट बता रहे थे। तो जनरली मैन्युफैक्चरर जो है सो फैक्ट्री से कॉपर उठाते हैं, मैं भी फैक्ट्री से उठाता था। हरिद्वार में कॉपर का हेवेल्स का कारखाना के थोड़ी ही से दूरी पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कॉपर की, मैं वहीं से कॉपर, मैंने उसकी जानकारी पंखा उद्योग बुक में खुल्लम खुल्ला उसके मालिक लोगों का नंबर दे दिया है। अमित उसका मालिक है, तो उसका नंबर मैंने एकदम खुल्लम खुल्ला छाप दिया है। तो जो बढ़िया रेट है वहीं से मिलेगा। और बाकी मार्केट में, और हमेशा PD10 या PD20 का रीला लीजिए, क्योंकि देखिए जितना बड़ा रोल होगा ना, PD10 मतलब 10 किलो का रील होता है या 20 किलो का रोल होता है, तो ज्वाइंटलेस होता है, एक भी ज्वाइंट नहीं होगा। और ये छोटा छोटा जो रीला होता है ना, ये समझिए कि सबसे बाहियात चीज़ है। और क्वालिटी का पता नहीं वायर एंड वायर है कि वो सुपर डी है, कोई नहीं जानता है। कॉपर का एक पहचान बता देता हूँ आपको। देखिए कॉपर का एक तार इतना बड़ा हाथ में ले लीजिए, एक उंगली में इसको लपेटिए, दूसरे उंगली में दूसरे छोर को लपेटिए और यहाँ से थोड़ा खींचना चालू कीजिए। अगर वो रबड़ के तरह लमरने लगे, इलास्टिसिटी अगर उसमें आ जाए, समझिए कि बेस्ट है। किसी भी धातु का पहचान उसकी इलास्टिसिटी है। मैं जब मकान का निर्माण करता था ना, इस मकान को पूरा मैंने ही बनवाया है और सारा बिजनेस के पैसे से। अब बिजनेस का तो 40 साल से ऊपर का करियर है। तो इस मकान में जब लोहा खरीदने जाता था ना, तो हमेशा छड़ को देखता था वो मुलायम है कि नहीं, वही उसकी पहचान है। जो धातु जितना फ्रेश होगा उतना ही मुलायम होगा। वही बात कॉपर के साथ लागू होती है। अगर वो रॉड से निकाला हुआ फर्स्ट क्वालिटी का कॉपर है, तो समझिए कि उसका बेनिफिट क्या क्या है। एक तो वाटेज कम लेगा, हीट कम होगा। देखिए डुअल फायदा एक बार में दे दिया वो। और वही जो जला हुआ तार जो हम लोग बेचते हैं मार्केट में, रिसाइकिल होके जाता है, फिर से उसमें से वायर बनाया जाता है, वो हार्ड हो जाता है। वो देखिएगा इलास्टिसिटी उसमें कम जाएगा, थोड़ा सा आप खींचेंगे पट से टूट जाएगा। और वो हीट भी ज़्यादा जनरेट करेगा, वाटेज भी ज़्यादा लेगा। जाहिर सी बात है, हीट होगा वाटेज लेगा, और हीट होगा तो लाइफ कॉइल का कम जाएगा। वार्निश मेल्ट करेगा, और जब मेल्ट करेगा तो आपस में कॉइल सट के धुआं दे देगा, कहानी खत्म। चंद्र मोहन ठाकुर जी लिख रहे हैं, कूलर मोटर के बारे में, एग्जॉस्ट फैन मोटर का होलसेल बाजार के बारे में। सर बेस्ट है, कूलर का मोटर बनाने वाला सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरर बवाना में पुलकित है, और कूलर का कैबिनेट बनाने वाले सुजीत, इससे बड़ा अभी तो मैं नहीं दिखा। और ये लोग जो दे देगा ना, मुश्किल है किसी को देना। मैंने कूलर के उद्योग बुक में खुल्लम खुल्ला इन लोगों का नंबर छाप दिया है। पर्पस, सबसे बड़ा पर्पस क्या है? पर्पस है कि मैक्सिमम लोगों को कैसे मैन्युफैक्चरिंग में लेके आना। और ये जो ठग है ना, ये ठग बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है, इतना बड़ा फैक्टर है कि जहाँ जाइए ठगी है। अब बताइए, अभी आज एक सज्जन ने एक बिल भेजा, जानते हैं क्या है बिल में? टैक्स इनवॉइस की जगह लिखा हुआ है बिल ऑफ सप्लाई। ऐसा बेवकूफ़ बनाया है। मैंने जहाँ बिल ऑफ सप्लाई देखा ना, उन्होंने पहले सिर्फ मेरे को बिल भेजा था। और बिल ऑफ सप्लाई कहाँ पे यूज़ होता है? नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट में, जैसे बुक में यूज़ होता है। बुक में टैक्स नहीं है तो बिल ऑफ सप्लाई यूज़ होता है। लेकिन जो टैक्सेबल आइटम है, जैसे एलईडी है, 12% उस पर फिनिश पे टैक्स है, वहाँ बिल ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ टैक्स इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। मैंने बिल ऑफ सप्लाई देखा, मैं कहा कि ये तो फॉल्स बिल है, फ्रॉड है ये आदमी। उसके बाद वो लिखते हैं कि सर मैंने पैसा भेजा, मेरे को माल नहीं भेजा। मैं जानता था, बिल ही से पता चल गया कि वो चीज़ क्या है, बिल ऑफ सप्लाई कहाँ यूज़ कर रहा है। तो वही रुपेश जी लिख रहे हैं, आईसी ड्राइवर एलईडी लाइट वारंटी देना चाहिए फर्स्ट टाइम। डीओबी बिल्कुल सर। आईसी ड्राइवर में एचपीएफ ड्राइवर जो हाई पावर फैक्टर का है, उसमें आप वारंटी दे सकते हैं। और मैं बराबर बोलता हूँ, देखिए जब तक कस्टमर को तो वारंटी चाहिए, कोई भी रॉ मटेरियल सप्लायर आपको वारंटी नहीं देगा। और अगर कोई वारंटी दे रहा है मतलब कि वो ठग है, कुल मिला के आपको फंसाने का काम कर रहा है। इसलिए कि सही पूछिए तो बेस्ट क्वालिटी के सामान में मार्जिन क्यों कम है?
क्योंकि घटिया सामान के साथ उसका बड़ा नज़दीक का कंपटीशन हो जाता है। अब मान लीजिए कि मैं किसी को 22 रुपया में सिर्फ ड्राइवर दे रहा हूं जो 90 से 440 वोल्ट उसका पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है, और पता चल रहा है मार्केट में 15 रुपये का लोग ड्राइवर दे रहे हैं, तो उसमें कमाता आदमी कहाँ पे है कि चलो 1000 पीस आया, 10 पैसा भी आया तो 100 रुपया एक आइटम से आ गया। ऐसे कमाना पड़ता है। अब 1 रुपया आप मार्जिन रख दीजिएगा, कमाना मुश्किल है, इसलिए कि टैक्स भी गवर्नमेंट को देना है। आज के डेट में सही पूछिए तो गवर्नमेंट का टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा है, और ज़्यादा का कारण हम और आप हैं। जिस दिन सेंट परसेंट लोग टैक्स देने लगेंगे ना, टैक्स का रेट ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। टैक्स देने वाले बहुत कम लोग हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को अपना टैक्स का रेट हाई रखना पड़ता है, क्योंकि कलेक्शन कम आता है। तो टैक्स का परसेंटेज कम करने के लिए हमको और आपको सामने आना पड़ेगा। मैं तो सामने ऑलवेज हूँ, लेकिन सब लोग जिस दिन सामने आ जाएंगे ना, उस दिन वो टैक्स का रेट कम आएगा। इनकी बात को मैं ठीक से पूरा नहीं कर पाया। और रहा सवाल डीओबी, तो डीओबी में वारंटी गारंटी अगर कोई दे रहा है तो फिर ठग रहा है, ये भी आपको बता रहा हूँ। उसमें है क्या, उसका वोल्टेज हैंडलिंग, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी 150 वोल्ट का है, मतलब 150 वोल्ट से 300 वोल्ट के रेंज में ही वो वर्क करता है। और उसकी लाइट जो होती है वो कभी भी एचपीएफ ड्राइवर से उसका तुलना आप कर ही नहीं सकते हैं, मतलब 50% ही लाइट होता है उसका। आप कहने के लिए कुछ भी कर दीजिए और उसको आप लगातार जलाइए तो कंप्लेन आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक तो पीपी हाउसिंग है। पीपी हाउसिंग में कोई हीट सिंक का काम तो करता नहीं है। उसका टिक्की देखें, ये एचपीएफ ड्राइव जो आप 57 mm का अल्मुनियम हाउसिंग का जो टिक्की होता है, टिक्की लोग बोलता है, असल में क्या कीजिएगा, जवानी लोग बिगाड़ दिया है। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक में काम करता था ना, तो असल में वो हीट सिंक है, उसको लोग टिक्की बोल रहा है। तो हीट सिंक जितना भारी होगा, जितना मोटा होगा, उतना वो ज़्यादा ठंडा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और जनरली डीओबी में तो लोग हीट सिंक पेस्ट भी नहीं लगाते हैं, तो 100% हीट ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, और ट्रांसफ़र होके जाएगा वो कहाँ, कुछ तो है नहीं। तो इसीलिए डीओबी में वारंटी गारंटी की बात करना बेकार है। उसका एक तरीका मैंने निकाला है, सीधा देखिए, मान लीजिए कि 6-6.5 रुपया में उसका MCPCB आ जाता है बेस्ट क्वालिटी का। तो मान लीजिए कि कंप्लेन में बल्ब आया, उसको 10 रुपया लीजिए और दूसरा दे दीजिए, और जो कंप्लेन है उसको MCPCB सीधा आंख बंद करके चेंज कर दीजिए। तो कस्टमर को भी फायदा और आपका भी 3 रुपया कहीं नहीं गया हुआ है, सारा खर्चा काट के। कस्टमर भी खुश कि बार बार उसको 100 का 3 का चक्कर नहीं, 100 का 3 जहां मुंह से निकलता है। संजय जी याद आते हैं मंगल कामना के, असल में यही स्लोगन दिए हैं, और इस स्लोगन को आज बहुत लोग कैश कर रहा है। कोई 100 का 3 बोलता है, कोई 4। इसके बाद दिलीप जी लिखते हैं, सर जी एलईडी का बुक कहाँ और कैसे मिलेगा। सर कोई भी बुक लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ BOOK बुक लिख दीजिए, पूरा डिटेल आ जाएगा। अभी 8 बुक उपलब्ध है, 8 बिजनेस के ऊपर में, और 9वां बुक 1-2 दिन में आ जाएगा मोटर वाइंडिंग डाटा पे। तो बुक मंगाने के लिए मेरे 9835633059 नंबर पे सिर्फ BOOK बुक लिखिए, जो उसका रेट प्राइस है वो आप पे कर दीजिए। पे करने के बाद अपना एड्रेस पिन कोड दे दीजिए। मैं आपके लिए एक काम करूंगा, अगर मान लीजिए कि आपको सीलिंग फैन का मशीन लेना है और आप पंखा उद्योग बुक ले रहे हैं, ज़रूरत आपको है मशीन वाले के नंबर का, वो भी तुरंत ज़रूरत है, आप बुकिंग कीजिए। मैं देन एंड देयर नंबर निकाल के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि आपका काम रुके नहीं, बुक आने में टाइम लगेगा। इसके बाद निर्मल जी लिख रहे हैं, हमें सीलिंग फैन का पुस्तक चाहिए। बिल्कुल सर, ले लीजिए, प्रोसेस वही है। फिर निर्मल इलेक्ट्रिक लिख रहे हैं, फराटा फैन का बुक चाहिए, ले लीजिए सर। सर पंखा बनाने किताब बिल्कुल सर, कोई भी किताब मिलेगा। आप लोग के लिए ही मैंने पुस्तक लिखी है। पुस्तक लिखने का मेन पर्पस है कि सही जगह आप लोगों को भेजा जाए, क्योंकि गलत जगह फंसने का खतरा बहुत बना रहता है। परेशान मत हो, क्या पता आपकी मंजिल क्या इंतज़ार कर रही है, बस ईश्वर में विश्वास रखो, सफलता आपके कदमों में होगी। बस आपने अपने लक्ष्य को अर्जुन। बिल्कुल सर, मैं एकदम विश्वास करता हूँ इस चीज़ पे। बिल्कुल सर, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हार तो कभी, सही पूछे तो इंसान को कभी नहीं माननी चाहिए। हार क्या है, हार के आगे जीत है। लगता है कि अब हार गए, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपने अचीव किया हारने के दौरान, अगर आप वहाँ पे गिव अप कर जाते हैं तो पता चला कि बस 2 कदम पे तो मंजिल पड़ा हुआ था और आप हार गए। मान लीजिए आप हाई कोर्ट में हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट है ना सर, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर कोर्ट से अगर कोई व्यक्ति केस हारता है तो उसको ऊपरी अदालत में जाने की पूरी आज़ादी होती है, और अगर आप सही हैं तो न्याय आपको अवश्य मिलेगी, चिंता मत कीजिए। इसके बाद लिख रहे हैं राज मिडे, सर एलईडी का बिजनेस के लिए दुकानदारों कस्टमर से किस तरह बात करें आपके अकॉर्डिंग कि डील फाइनल हो जाए, कुछ आइडिया सर, आपको बहुत एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर, अब मैं आपको एक बहुत राज की बात बता रहा हूँ कस्टमर के लिए। अगर मान लीजिए मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, हो सकता है कि 10 में से 5 व्यक्ति आपकी बात न सुने, छोड़ दीजिए उनको। आपका हिम्मत और आपका जो मोटिवेशन है वो बरकरार रहना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ ना, अगर बहुत अच्छा काम करना है ना तो थोड़ा सा अपने शहर से दूर किसी गांव में चले जाइए, छोटे छोटे कस्टमर को जाके देखिए, वो आपको बैठा के इज्जत भी देगा, ऑर्डर भी देगा, सामान भी लेगा और पैसा भी नगद देगा। वहाँ से, और ये जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना गांव कस्बे के, सही पूछे ना तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री का पैसा इधर ही से चलता है, आबादी गांव में रहती है। वहाँ अगर आप कदम रख दिए, हाँ वहाँ कदम रखने में थोड़ा आपको परेशानी फेस करना पड़ेगा, थोड़ा आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब वहाँ आप कदम रख दिए तो वहाँ से सफलता 100% मिलता है, मैं देखा हूँ। इसीलिए मैं क्या करता था, गाड़ी उठाता था 4 व्हीलर अपना, और रात के 3 बजे स्टार्ट करता था पटना से कार को, क्योंकि मुझे 100-200 किलोमीटर का यात्रा, मैं एकदम लक्ष्य बनाया था कि पटना से दूर 100-200 किलोमीटर दूर जाके मार्केटिंग स्टार्ट करूं, और सफलता बहुत मिलती थी। जहां जाते थे वहां ऑर्डर डिक्की में भर के माल लेके जाते थे और डिक्की खाली करके आते थे। तो वो काम करके देखिए, बहुत मजा आएगा। ये अगल बगल के जो बड़े जगह के कस्टमर होते हैं ना, ये बड़े बड़े ब्रांड पे डिपेंडेंट होते हैं। आपकी बात ये सुनेंगे क्यों? इनको बड़े ब्रांड से जो बेनिफिट है, और इनको टर्नओवर टारगेट सारा उनको देना है। बड़े ब्रांड के टारगेट को पूरा करने में इनकी हालत खराब रहती है, नहीं तो इनका डील स्कीम सब हैम्पर हो जाएगा। और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनको ब्रांड से मतलब नहीं होता है। वहाँ के जो कस्टमर होते हैं वो ब्रांड का नाम लेके दुकान पे कदम नहीं रखते, उनको बल्ब चाहिए। और पटना में कोई भी कस्टमर होगा ना तो सीधा मुंह पे ब्रांड का नाम लेके जाएगा दुकान में, फलना ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए। तो जगह हम लोग का, सही पूछे तो वहीं है, स्टार्टिंग वहीं से है, जहाँ पे कोई ब्रांड को नहीं खोज रहा है। वहाँ आपका वहाँ डिमांड है। आप जाइए, जाके देखिएगा, फिर हमको याद कीजिएगा। पीयूष जी लिखते हैं, सर फैन कैसे बढ़िया क्वालिटी का है कि नहीं? देखिए, पंखे की क्वालिटी का पता तो 1 साल के बाद चलता है। किसी का पंखा उठा लीजिए, साल भर में चाहे बेरिंग हो या कॉइल हो, सब जवाब दे देगा। क्वालिटी का पता 1 साल के बाद, 1 सीजन के बाद चलता है। तो इसीलिए पंखे की शुरुआत के लिए जिससे भी जुड़ना है जुड़ जाइए। ज़्यादा पंखा नहीं, 500-1000 पंखा मार्केट में डाल दीजिए, वेट कीजिए क्वालिटी का। 1 साल के बाद पता चलेगा ये आदमी जो मुंह से बोल रहा है वो पंखा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। मेरे कहने से नहीं होता है, पंखे को बोलना पड़ेगा। उसका बेरिंग 5 महीना चल रहा है कि 2 साल चल रहा है, उसका कॉइल में अगर उसका कितना वो राउंड टर्न डाला है, नहीं डाला है, कॉपर चढ़ाया है, क्या किया है, उस सब का पता आपको बिना ये 3 स्क्रू खोले पता चलेगा। 1 साल वेट कीजिए, 1 सीजन, कस्टमर बता देगा। पंखा बोलता है, प्रोडक्ट बोलता है, और जिस दिन प्रोडक्ट बोलता है ना उस दिन आपका सेल बोलता है। तो हमेशा देखिए, प्रॉफिट को साइड कीजिए, कम कीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, और हमेशा 1 नंबर तरीके से काम कीजिए। 1 नंबर तरीके से 1 नंबर क्वालिटी मिलता है। और जो 2 नंबर तरीके से माल बेच रहा है ना, वो समझिए कि उसकी क्वालिटी 2 नंबर है, तभी तो 2 नंबर बेच रहा है।
मैं जिससे जिससे रॉ मटेरियल लेता था ना, वो किसी को भी विदाउट जीएसटी या वैट के ज़माना में विदाउट वैट देते ही नहीं थे। पूछिए क्यों? क्योंकि पीछे से वो टैक्स पे करके सामान खरीदते थे, एक नंबर सामान। तो एक नंबर सामान जब खरीदा जाता है तो एक नंबर तरीके से खरीदा जाता है, और दो नंबर सामान को दो नंबर तरीके से खरीदा जाता है। तो अगर आपसे कोई विदाउट टैक्स माल बेच रहा है ना, तो समझिए कि वो सामान भी वैसा ही घटिया है। भैया पीयूष पटेल, स्टैंडर्ड कंपनी का 6 मंथ के बाद कट कट आवाज़ शुरू हो जाता है। होगा ही सर। स्टैंडर्ड कंपनी भी आजकल क्वालिटी के तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें बस सिर्फ मतलब है अपने जो सेल्स के नेटवर्क होता है ना, उनका जीएम, एजीएम, होटलबाजी, उसमें उन लोग का खर्चा बहुत होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, नाम को बेचते हैं, प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं। हम लोग का नाम नहीं होता है, तो हम लोग को प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना है। नाम बाद में बनेगा, और जब नाम बन जाए तो प्रोडक्ट को घटिया कर देना। ये काम ब्रांड इसलिए करता है क्योंकि ब्रांड का चप्पे चप्पे पे सर्विस सेंटर होता है। हमारे आपका कोई सर्विस सेंटर होता नहीं है, तो हम लोग को टोटल लॉस खुद बेयर करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि हम आप काम के स्टार्ट करते हैं एलईडी का 9 वाट के एलईडी से। बड़े बड़े ब्रांड के पास क्या है, 9 वाट कमाने के लिए वो लोग नहीं रखा है। वो लोग कमाने के लिए बड़ा बड़ा स्ट्रीट लाइट है, पैनल लाइट, कंसील्ड लाइट, ये लाइट वो लाइट, उधर से इनकम आ रहा है। हम लोग के पास एक ही आइटम है 9 वाट, वहीं से कमाना भी है। और वहीं पे हम लोग ये ठगों के चुंगल में जब फंस जाते हैं और घटिया क्वालिटी का माल सप्लाई कर देते हैं, तो पूरा पूंजी हम लोग का सत्यानाश हो जाता है। एलईडी लाइन ऐसा है कि कंप्लेन जब आता है तो हाउसिंग पे लोग जब मार्का पेन से लिख देते हैं, कितना भी मिटाइए वो उसका इंप्रेशन रह जाता है। मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया था। एक बार तो मैंने हाउसिंग को ही एशियन पेंट का ब्लैक कलर खरीद के पेंट कर दिया। ये भी मैंने किया है, वीडियो रखा हुआ है, आप जाके चैनल पे देखिए। मतलब मैं हमेशा रिसर्च करने में विश्वास रखता हूँ, मतलब कुछ इनोवेट करते रहो। मतलब कैसे पैसा जो डूब रहा था, कंप्लेन आया तो मुझे पैसा, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कंप्लेन आया तो कंप्लेन से बचने के लिए अभी हाउसिंग को कैसे रिसाइकिल करें, कितना भी एनसी थिनर लगा दिया, 120 रुपये लीटर का लगा दिया एनसी थिनर। लेकिन देख रहा हूँ कि उसका इंप्रेशन जो है, डेट और दस्तखत जो लोग मारते हैं वो हट ही नहीं रहा है। और हाउसिंग मेन फैक्टर है। ड्राइवर तो चलिए रिपेयर हो गया, 100 में से 90 ड्राइवर में खराब होता कुछ नहीं है, एमओवी और फ्यूज़। 100 में से 90 ड्राइवर रिपेयर हो जाता है। 10 जो नहीं हो उसको फेंक देना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो उतना तो हो गया, लेकिन अब पता चला कि 10 रुपये का हाउसिंग जा रहा है, फ्री में जा रहा है, डब्बा जा रहा है। तब मैंने फिर उसका दूसरा उपाय निकाला कि जितना जो रिसाइकिल हाउसिंग आता था उसको मैंने जितना मिटा दिया, और कंप्लेन जब लोग देते थे तो मैं वही रिसाइकिल्ड बल्ब उनको देता था। मतलब वो डब्बे में पैक नहीं रहता था, नहीं तो 2 रुपये 30 पैसे का डब्बा भी जेब से गया। उसको प्लास्टिक में पैक कर देता था, और हल्का हल्का उसमें मार्का पेन का दाग भी दिखता था, लेकिन बल्ब जलता था। और जब दुकानदार लोग भी क्या करते थे, उनको 10-10 पीस बल्ब वैसा दे देता था, और डायरी में नोट कर देता था कि इतना इनको जो रिसाइकिल करने के लिए बल्ब दे रखा है। और बाद में जब कस्टमर कंप्लेन लाते थे तो लोग वही वाला बल्ब दे देते थे। तो नया बल्ब जो फिर आना बंद हो गया, और पैसा डूबना फिर बंद हुआ। ये चीज़ हो गया। मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए 100 में से 10 बल्ब कंप्लेन आ ही गया किसी भी कारण से, कहीं 440 से ज़्यादा। असल में गांव देहात में होता क्या था पहले कि वोल्टेज जब कम होता था तो लोग दोनों फेज को एक करके वोल्टेज बढ़ा देते थे। दिन में तो ठीक था, रात में वो 440 से भी क्रॉस कर जाता था। मैं तो कहूँ ना कि मैं कंपनी पे पैर रख के देखा हूँ ये खेल को क्या चलता है। इसलिए कि अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। होता क्या है, ये जो कॉपर आता है ना, ये फॉरेन से आता है, और विदाउट कस्टम ड्यूटी आता नहीं है। तो फर्स्ट टाइम कोई भी आदमी जब कॉपर का 8 mm का ये रॉड आता है, वहाँ से कोई भी आदमी जब इसको कॉपर का वायर बनाएगा तो फर्स्ट टाइम तो वो आपसे फुल टैक्स लेगा ही लेगा। मार्केट से जब स्क्रैप को परचेज किया जाता है तो वहाँ पे किसी प्रकार की टैक्स की चर्चा नहीं होती है। और जब इनपुट में कोई टैक्स कोई पे नहीं करते हैं तो जो वो सुपर डी बनाते हैं ना, वो मार्केट में विदाउट टैक्स बेच देते हैं। इसीलिए मार्केट में 2 तरह का कॉपर बिकता है, एक माने जो टैक्स के साथ बिकता है और एक विदाउट टैक्स।
और कोई भी बड़ी कंपनी जब पंखा बनाती है ना, वायर एंड वायर से नीचे का कॉपर कोई नहीं यूज़ करता। और सीएनसी में जितना अच्छा वायर एंड वायर चलता है, क्योंकि जब उसकी आरपीएम हम बढ़ाते हैं 4500 के आरपीएम में ले जाके वाइंड करते हैं सीएनसी मशीन पे, तो वहाँ सुपर डी पट पट टूटता है, बहुत तेज़ी से टूटता है, हार्ड होता है, उसमें इलास्टिसिटी होती नहीं है। तो इसीलिए हम लोग की मजबूरी होती है और हम लोग PD10 का रील लेते हैं, और यानी 10 किलो और 20 किलो का एक ही रील आता है। और 10 किलो 20 किलो का रील कभी भी सुपर डी में नहीं आता है, जला हुआ कॉपर में, वो वही 2, 2.5, 3, 4 किलो का रील में बनेगा। तो इसीलिए आप जो बात कर रहे हैं ये 600 और 650, ये सब विदाउट टैक्स की ही बात होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी करेक्ट कीजिएगा। विदाउट GST मिलता है सर, विदाउट GST मतलब देश के साथ गद्दारी। और आप तो सर पंजाब से हैं, और सही पूछिए तो देश की सेवा में पंजाबियों का बहुत बड़ा योगदान है शुरू से। तो हमें तो फ़क्र होता है, गर्व होता है पंजाबियों पर। जब नाम होता है ना पंजाब का, तो देश और मतलब सर जो है ना सीधे पंजाबियों के सामने झुक जाता है, क्योंकि देश की सेवा में जो उनका योगदान है। और बॉर्डर पे सही पूछिए तो जो रसद जाता है या उनकी सेवा में जो भी चीज़ जाता है वो कहाँ से जाएगा। इसीलिए टैक्स बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन हर एक व्यक्ति देश का ठान लेना, एक नंबर तरीके से काम करना, ये देश वापस सोने की चिड़िया हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आप लोग से मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।